यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। ये सब बीजेपी आरएसएस का काम है। रेखा शर्मा और सेवानिवृत्त फौजी अफसरों को आगे करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया, उसके जरिए यति जी को जेल में ढाला है। ये सिर्फ मोहरे है, सेवानिवृत्त अफसर और रेखा शर्मा। असली जो सूत्रधार है ये बीजेपी आरएसएस ही है, ठीक जैसे इन्होंने मुंबई में किया है। ड्रग केस के नाम पे समीर वानखेड़े को पहले चने के झाड़ में चढ़ाया, फिर जब शाहरुख खान के साथ डीलबाजी हो गई, इन्होंने नवाब मलिक को आगे कराया मोहरे की तरह, और उन्होंने जातिवादी तरीके से अपमानित किया समीर वानखेड़े को और फिर अलग कर दिया। यानी यूज़ एंड थ्रो, इनका जब काम हो जाता है फेंक देते लोगों को, ठीक है। और ये खुद सामने नहीं आते हैं, लोगों को मोहरे की तरह आगे करते हैं और प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करते हैं, ठीक है। अभी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी जेल में हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका कवरेज नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही है। यानी कि तय था कि इनको जेल में ढाला जाएगा। ये मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, इनकी वोट बैंक चुनाव के नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती है। सामने सामने इनको गाली दिया जाता है, हमें इनके खिलाफ भड़का दिया जाता है, ट्रोलिंग होते रहता है, पर्दे के पीछे इनके साथ साठगांठ हो जाती है और इनके साथ अंडरस्टैंडिंग के चलते इलेक्शन जीतने की इच्छा रखते बीजेपी आरएसएस वाले। इन्होंने बंगाल में भी यही किया है। बंगाल में दलित जिनोसाइड हुआ है, ये ममता जी और बीजेपी आरएसएस सब मिले हुए इसमें। सीमा पार से मुसलमान घुसे रह जाते हैं, ये मुसलमान वोटिंग करते हैं और ये ब्राह्मण बौद्ध कायस्थों यानी कि सवर्ण समाज की सरकार, जो कि सवर्ण समाज जो कि बहुत ही कम प्रतिशत में बंगाल में, उनकी सरकार बनाने में मदद करते हैं। और अगर एसटी एससी ओबीसी वाले अपना अधिकार मांगने की कोशिश करें, जुर्रत करें, तो उनको डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को आगे किया जाता है। बंगाल कैबिनेट 92% से भी अधिक ब्राह्मण वैदिक कायस्थों डोमिनेटेड है। ये जो दलित जिनोसाइड हुआ है, कितना नूरा कुश्ती हुआ है, लेकिन कोई भी जेल में नहीं ढाला गया है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में मिलीभगत है और साथ ही पर्दे के पीछे मुसलमान वोट बैंक के साथ बीजेपी आरएसएस की कोई एक डीलबाजी हो चुकी है। हम लोगों में एक भय डाल दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जो भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलता है वही देशद्रोही है, गद्दार है। लेकिन और हम भी इस भय से ग्रस्त हो रहे थे। और ये भी सच है कि कांग्रेस के समय सोनिया जी ने कुछ बहुत ही देशद्रोही निर्णय लिए थे, जैसे कि AK एंथनी जैसे एक व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाना और लगातार 2 टर्म तक उन्हें रक्षा मंत्री बनाए रखना। ये गलत हुआ था। ये भी मानते हैं कि विदेशों से करेंसी आता था और वो पैसा व्यवस्था में बैठे ऊंचे पदों में बैठे लोगों को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब आरएसएस बीजेपी ज़्यादा ताकतवर है, कांग्रेस और ये फॉरेन NGOs जो है इतने ताकतवर नहीं है देश में। तो अभी अगर हमारे संत समाज के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी जी को जेल में ढाला गया है, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी आरएसएस को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष है। साथ ही एक और बात कहा जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा हुआ है और आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग के अंडर में आता है। हमको मालूम है, हम कोई मंगल ग्रह में नहीं रहते, हम इसी धरती पर रहते, इसी देश में रहते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका और चुनाव आयोग कितनी निष्पक्ष है, अब तक का हमारे देश की जनता को अच्छे से पता चल चुका है। और एक बात है, जब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है तब यही सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। तो आज जब हिंदू संत को जेल में ढाला गया है तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को जेल में डाल के हो सकता है कि विदेशों में बैठे लोगों को प्रभावित किया जा सके और दिखाया जा सके कि हम निष्पक्ष हैं। साथ ही मुसलमानों की जनसंख्या जो कि खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे उत्तराखंड, यूपी और बाकी प्रदेशों के चुनावों में, उनको पर्दे के पीछे तुष्ट किया जा सकता है। सामने सामने उनको दिखाया जाएगा कि हिंदुओं को भड़काया जाएगा उनके खिलाफ, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है ये बीजेपी आरएसएस उनके साथ कुछ एक डीलबाजी कर ले। उनका अपना एक मुस्लिम वोट बैंक बन चुका है, जैसा कि बंगाल में बन चुका है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक युग पुरुष है। मैं उनकी तुलना दधीची से, गुरु अर्जुन देव जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से और पंडित नाथूराम गोडसे जी से करती हूँ। इनका जेल में ढालना सही नहीं है। मैं
अमृतानंद भक्ति चैनल देख रही थी। स्वामी जी कहते हैं कि इनको जो जेल में डाला गया है, उन्हें भय है, उन्हें संशय है कि उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो ये माँ भारती के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हिंदू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति आया है जिसने खुल के इस तरह से इस्लाम के जिहाद के खिलाफ शंखनाद किया है, और उन्होंने जो मूल समस्या है उस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा मुसलमानों की जनसंख्या, बर्थ रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खतरे के निशान से ऊपर जा चुका। और यही कारण है कि बीजेपी आरएसएस जैसे लोग हिंदुत्व की बात तो सामने से कर रहे हैं, किंतु पर्दे के पीछे ये मुसलमानों को तुष्ट भी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है पर्दे के पीछे मुसलमानों के साथ कुछ सौदेबाजी भी कर रहे होंगे, और इन्हें लग रहा है तो एक व्यक्ति है यति नरसिम्हानंद गिरी जी, और इनको चुनावों के बाद कोई एक बहाना देख के फिर छुड़ा भी दिया जा सकता है, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये सोचना उनकी गलती है। ये एक धर्म योद्धा है, युग पुरुष है। नेताजी सुभाष बोस को जिस तरह से गृह बंदी किया गया था, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाने का भूल किया था औरंगजेब ने, ठीक ये वैसी ही भूल है। हिंदू राष्ट्र अवश्यभामी है। हम चाहते हैं कि हमारे युग पुरुष, हमारे हिंदू योद्धा सलामत रहे, और इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। ये जो कर रहे गलत कर रहे हैं, इनको क्यों बंदी बनाया गया? इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने जीनोसाइड के लिए उकसाया है। इनके खिलाफ कहा जा रहा है इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। तो आप बताइए, एक महिला नन ने एक बिशप मुलक्कल के खिलाफ कैसा आरोप लगाया, उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा। बंगाल में दलित जीनोसाइड हुआ है, एक भी व्यक्ति अभी तक का बंदी नहीं बनाया गया है। तो जहाँ पे जीनोसाइड हो चुका है, जहाँ पे महिला के साथ दुष्कृत्य हो चुका है, वहाँ पे जब कोई केस हो नहीं रहा है तो फिर इनको क्यों जेल में ढाला गया? और सबसे दुख की बात है कि आप रेखा शर्मा का इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फौज के सेवानिवृत्त अफसरों का क्यों इस्तेमाल किया है? सोचने की बात है। मेजर जनरल S.G. बोम्बाटकेरे, कर्नल P.K. नायर और मेजर प्रियदर्शी चौधरी, इन्होंने न कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि ये व्यक्ति माहौल बिगाड़ रहा है जिससे कि सेना के सैनिकों को संभालना मुश्किल होगा। मैंने रील बनाया, मैंने रील में कहा है कि सेना के सेवानिवृत्त अफसरों का काम है कि जब वे ड्यूटी में हैं, फौज में है, सेवा में है, वो बैरक में रहे और देश की सीमाओं की रक्षा करे, और जब सेवानिवृत्त हो जाए, पब्लिक के पैसे से जो पेंशन मिलता है उससे शांति से रहे, ओवर एक्टिविज्म ना दिखाए। ओवर एक्टिविज्म सेवानिवृत्त अफसरों को शोभा नहीं देता है। मैंने ये भी कहा है कि इसकी संभावना है कि विदेशी एजेंसीज ऐसे सेवानिवृत्त लोगों का संवेदनशील पदों से रिटायर हुए बड़े अफसरों का दुरुपयोग कर सकती है, इसलिए इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी विदेशी एजेंसीज, फॉरेन NGOs और कांग्रेस पार्टी पे बहुत हद तक कम अमित शाह जी ने नकेल कस दी है, तो फिर इनकी एंट्री तो रुक जाती है। हम भले इनका कितना गाली दे और हम डरे कि कहीं हमें देशद्रोही गद्दार की श्रेणी में न रख दिया जाए, इसलिए हम BJP RSS के खिलाफ ना बोले, तो फिर क्या है कि हम धर्म के दोषी बन जाते हैं। इसलिए साफ शब्दों में बोलना पड़ेगा कि अब सत्ता में BJP RSS है। इसलिए संभावना ये भी है कि रेखा शर्मा फौज के सेवानिवृत्त अफसरों का उपयोग हुआ है मोहरे की तरह आगे करके एक हिंदू संत को जेल में ढालने के लिए, सत्ता पक्ष के द्वारा, साफ शब्दों में BJP RSS के द्वारा। यही काम महाराष्ट्र में हमने देखा। ड्रग के खिलाफ समीर वानखेड़े को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया। बाद में जब दिल्ली में जाके शाहरुख खान ने कुछ डीलबाजी की, उसके बाद नवाब मलिक को आगे किया गया, और ये नवाब मलिक जो है इसने जातिगत अपमान किया है समीर वानखेड़े का घुमा फिरा के। ये समीर वानखेड़े के खिलाफ जो कुछ नवाब मलिक कर रहा है, या इसने जो कुछ कहा है, पीछे से अगर किसी ने इसको ताकत नहीं दी होती तो ये ऐसा नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात है, इसने जातिगत अपमान किया है समीर वानखेड़े का। इसके पीछे मुझे लगता है सूत्रधार कोई और है। नवाब मलिक को ताकत दी जा रही है, साथ ही कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, अब हमारा जो काम था समीर वानखेड़े से निकल गया है, अब इससे हमें पीछा छुड़ाना है, साथ ही हम आपके दामाद को सेफ पैसेज दे देंगे। इस तरह से मोहरे की तरह लोगों को इस्तेमाल ना किया जाए, व्यवस्था में बैठे लोगों को। यति जी हिंदू संत है, संत समाज ने हमेशा अगुवाई की है हिंदू समाज की। हिंदू राष्ट्र है हम हिंदू राष्ट्र में हिंदू डेमोग्राफी बचे रहे और भविष्य में हिंदू बहुसंख्यक रहे इस देश में, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। धर्म संसद भी इसीलिए आयोजित किया गया था। इस्लामी भारत में सनातन का भविष्य इसका शीर्षक था। इसलिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वंदे मातरम।